तो भाई साहब कैसा लगा आपको वीकेंड का वार? आज का वीकेंड का वार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि आज सलमान ने घर में ये अनाउंस कर दिया कि अब आगे बढ़ेंगे सिर्फ वो 5 सदस्य जो इस घर में ज्यादा योगदान देते हैं, जिनका इस घर में ज्यादा बातचीत हो रही है, गेम प्लान ज्यादा है, मास्टरमाइंड ज्यादा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 5 सदस्य हो सकते हैं जो गेम में आगे बढ़ेंगे और कौन से वो 6 सदस्य हो सकते हैं जो गेम से शायद निकल जाएं। शुरुआत करते हैं आज के वीकेंड का वार के रिव्यू की। वीकेंड के वार की शुरुआत होती है वहां पे जब शमिता शेट्टी की एंट्री होती है, ग्रैंड एंट्री। टू बी ऑनेस्ट शमिता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस में डालूंगा मंडे की सुबह, तो आप वो जरूर देखिएगा। सबके ड्रेस डिस्कस करूंगा, लेकिन आज जो मैं दिल से कहना चाहता हूँ वो ये कि शमिता शेट्टी धमाका लग रही थी। टू बी ऑनेस्ट जिस तरह से वो एंट्री ली है और जिस तरह से उसने एक जो पर्सोना क्रिएट किया था पूरे अपने एक घर के अंदर अंदर आते ही, मतलब लिटरली हम लोग शमिता को मिस तो कर रहे थे, चाहे हम शमिता के फैन हैं कि नहीं, लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको एक 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 पर्सनैलिटी है उसकी, उसकी कमी कहीं ना कहीं उस घर में महसूस तो हमें हो रही थी। फिर हम शुरुआत करते हैं कि जो शमिता शेट्टी के द्वारा लोग कटघरे में बुलाए गए, तो मैं ये कहना चाहूंगा दैट वाज क्वाइट बोरिंग। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग राजीव, उसको विशाल को बुलाना चाहिए था। और जो बातें उसने विशाल से कॉन्फ्रंट की हैं अकेले में, जो उसने बोला कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला कि तुम तेजस्वी और मुझ में से तेजा को चूज करोगे, या फिर तुमने उसको क्यों डाला, राकेश के बारे में तुमने मेरे लिए बात क्यों की, उसको चाहिए था कि जो भी बातें उसने विशाल से अकेले में की हैं वो उसको कटघरे में बुला के सबके सामने करती, ताकि तेजा के सामने भी एक क्लियर होता जो शमिता के सामने वो बोलता है कि मुझे उनके दिलों में अपनी जगह बनानी है। तो अगर शमिता शेट्टी जो है वो इस तरह से उसको बुला के कन्फ्रंट करवाती तो मेरे ख्याल से गेम थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता और विशाल कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई देता हमें गेम के अंदर। लेकिन उसने बुलाया राजीव को और सारे सवाल पूछ लिए सोफे में बैठे विशाल से कि तुमने इसको अंदर क्यों डाला। कहीं ना कहीं अगर मुझसे आप पूछो तो विशाल का पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं था कि राजीव को जेल जाना चाहिए। वो लिटरली यही चाह रहा था कि उसको फुटेज मिले और वो आगे जाए और सिम्बा निकल जाए। वो सिम्बा को निकालना चाह रहा था, बट कुछ ऐसा हुआ घर के अंदर कि सिम्बा आ गया वीआईपी में और राजीव फंस गया उस जोन में, जेल में। तो विशाल ने दिमाग तो लगाया था पर वो दिमाग उल्टा पड़ गया। शमिता शेट्टी का ये क्वेश्चन विशाल से कटघरे के अंदर खड़ा करके पूछना चाहिए था, ना कि उसको बैठा के। तो राजीव को बुलाना वॉज पॉइंटलेस टू मी। और ये अगर बात सलमान करते सही से तो मजा आता। शमिता शेट्टी के थ्रू ना ही कंटेस्टेंट सही से समझ पाए, ना ही टीवी पे बात सही से कन्वे होके हमारे सामने आई, जो कि मुझे लगा। सेकंड हम बात करेंगे जो उसने बुलाया, क्या नाम है उसका, किसको बुलाया था, नेहा भसीन को। नेहा भसीन को बुलाया, जो प्रतीक वाला मैटर था उसे डिस्कस किया कि तुम ओटीटी से निकल आओ और तुम इस एंगल को ख़त्म करो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर इतना घुस चुका है कि तुम अपना गेम सारा भूल गई हो। और जो उसका बर्स्ट आउट हुआ था नेहा भसीन का, शमिता वॉज लिटरली फीलिंग फॉर हर। जो उसने बताया कि मैं वहां पे बैठ के रोई थी, वो काफ़ी जेन्युइन लगा, क्योंकि मुझे वाकई इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत जेन्युइन लगती है। खैर, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इस पूरे वीकेंड का वार के इस गेम में, कटघरे वाले गेम में, वो निशांत जब आया है कटघरे के अंदर। निशांत की कहीं ना कहीं शमिता ने पूरी गेम एक्सपोज कर दी। करण को भी उसने बोला कि यू आर हिज फ्रेंड, तुमने इससे सवाल क्यों नहीं किया। जो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ था कि करण ये बड़ा अच्छा मुद्दा बना सकता था कि तुम आके मुझे अपना मंजन बेचते हो, तुमने मुझे क्यों निकाला यहाँ से वीआईपी जोन से। तो निशांत कहीं ना कहीं फंस जाता अपने ही वर्ड्स को लेके, जो उसने जे और करण से ट्विस्ट किए हुए हैं। जो जे से भी वादे करता है, करण से भी वादे करता है। और आज जब शमिता शेट्टी ने उससे पूछा कि तुम्हारी प्रायोरिटी कौन है इस घर में, तो बहुत कन्वीनियंटली उसने प्रतीक का नाम लेके आगे चुप हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जे का जो है ना पत्ता कटता हुआ नजर आया, कि निशांत ने तो फौरन जब मुश्किल में फंसा उसके ऊपर से हाथ उठा लिया कि भाई तुम मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम मेरे कोई दोस्त नहीं जो तुम्हारा ही मैं केयर करेगा, तुम्हारे बारे में सोचूं। तो जे कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से नजर आया कि वो भीगी बिल्ली बन रहा है इसके चक्कर में। और शमिता शेट्टी ने क्लियरली बोला कि जे तुम्हारे अंदर से वो गुस्सा निकलना चाहिए था जो तुम निशांत को कॉन्फ्रंट करते कि तुम्हें बुरा लगा है, बट तुमने किसी भी किस्म का कोई मुद्दा नहीं उठाया। यही सलमान खान ने समझाया जे को। बट टू बी ऑनेस्ट, जे जितनी बड़ी बड़ी बातें सीजन 13, 14 या 12 में लोगों के लिए करता था कि तुम ऐसे दिख रहे हो तो वैसे दिख रहे हो, टू बी ऑनेस्ट जे सबसे बड़ा फुद्दू दिख रहा है मुझे इस पूरे के पूरे गेम में। जे का जितना कटा है इस पूरे गेम में उतना किसी का नहीं कटा। और जे को अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा, अभी भी वो निशांत पर ट्रस्ट कर रहा है। मुझे तो लगता है जे को इस बार तो निकल जाना चाहिए। सीरियसली अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी से नफरत हो रही है अभी इस पूरे गेम में, डिस्पाइट मैं किसी और से ज़्यादा हेट करता हूँ,
लेकिन जे इज प्लेइंग डम टू मी। जितना बड़ा नाम है उतना ही छोटे दर्शन है, और जे का डम गेम मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आई थिंक जे को निकल जाना चाहिए। फिर जो करण की एक्सप्लेनेशन आई निशांत के वक्त, मुझे कहीं ना कहीं लगता है करण जब बात करता है ना, तो करण की बात में वो वजन नहीं होता कि अगला बंदा जो है ना उसकी वो बात सुने। यही अगर तेजा बोलती है ना, जो शमिता के साथ उसने अपने आप को कॉन्फिडेंट किया कि मैं हंस नहीं रही थी, ये नहीं कर रही थी, तो वो हम लोग को सुनने में दिल भी कर रहा था, क्योंकि शमिता तेजा का एक व्यू पॉइंट है। करण का ऐसा लगता है कि वो हाफ हार्टेडली बोलता है और उसके आधे लफ्ज तो उसके मुंह में रह जाते हैं, और जो सोच के बोलना चाह रहा होता है वो आधा उसके दिमाग में रह जाता है और वो मुंह से निकल के बाहर नहीं आता। तो निशांत और करण बैकफुट पर जो ये गेम खेल रहे हैं मुझे कहीं भी पसंद नहीं आ रही, और इसी वजह से अगर जो करण ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किए है, फिर वही निशांत ने काम किया कि पहले तो वो किसी का बुरा करता है किसी के साथ, फिर जाके उसके पीछे उसको समझाता है कि देखो मैंने ये ऐसे किया। आज वही हुआ, करण के साथ उसका जो फड्डा हुआ, पीछे जाके दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ये दोनों की गेम मुझे बहुत जहर लग रही टू बी ऑनेस्ट, और मैं नहीं चाहता कि ये फर्दर गेम आगे जाए, और लिटरली आई एम बोर्ड टू सी देम बोथ ऑफ देम टुगेदर टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं जो अंतिम के स्टार कास्ट आए आयुष और महिमा, उन्होंने जो गेम खिलवाया इन लोगों से डोरी काटने वाला, वो सबको ऑब्वियस था सब आके नेहा प्रतीक को ही काटेंगे, क्योंकि इनका लिटरली नहीं बन रहा। ये आपस में जितने अंदर से कनेक्टेड हैं उतना लोग इनको चाहते हैं कि बाहर से अलग हो जाए, क्योंकि इन दोनों का मिलना घर में बवाल मचाने के बराबर है। सही किया उन्होंने तेजरन, क्योंकि इतने हार्मफुल नहीं है घर के लिए, हार्मलेस हैं, तो उन्होंने तेजरन को बचा के उन्होंने नेहा और प्रतीक को आउट किया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं लिटरली आपको कहूँ, एक दिल का जो कनेक्शन है ना, वो तेजा और करण से ज़्यादा नेहा और प्रतीक का है। लेकिन वो स्क्रीन पे इस तरह से बिहेव करें जैसे दूसरे को जानते नहीं, ताकि जो ओटीटी में हरकतें हुई हैं वो वापस इस सीज़न में हमें ना करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं हमें पता ही है नेहा वॉज सो क्लोज टू प्रतीक, और कहीं ना कहीं उसको ये बात चुभती भी है कि उसका लास्ट गेम और जो लास्ट उसको बैकलैश मिला है वो प्रतीक की वजह से ही मिला है। लेकिन दिल के हाथों मजबूर दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं हो पाते हैं, ये बड़ा मज़ा आया देखने में। फिर हम देखते हैं कि सिम्बा को एक चारपाई पे लिटा दिया जाता है कि तुम सो जाओ, फिर ही एपिसोड शुरू होगा। बिल्कुल सही किया। सिम्बा बहुत ही ज़्यादा तारीफों को अपने सर पर चढ़ा के बैठ गया था कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है और यही उसको करना चाहिए, क्योंकि सलमान खान उसको कोई भी आके व्यू पॉइंट नहीं बता रहे थे बाहर का। तो सिम्बा ने बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया उस चीज़ को, और सिम्बा को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गई है या हो जानी चाहिए अभी तक। ये हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे कितना उसको इस बात का एहसास हुआ। फिर हमें देखने को मिलता है कि एक दो लेटर्स आते हैं, तोड़फोड़ होती है कि आज कोई आने वाला है, भूचाल आने वाला है, ये आने वाला है। देखना पड़ेगा कि भूचाल किस चीज़ को उन्होंने बोला। आपने नोटिस किया उन्होंने लेटर में एक वर्ड बोला, संभावना है। तो संभावना सेठ का उन्होंने नाम कहीं ना कहीं एक गुप्त शब्दों में एक घर वालों को बता दिया, लेकिन घर में से किसी ने भी वो शब्द नहीं पकड़ा। संभावना आने वाली है एज अ चैलेंजर बनकर, और घर में मचने वाला है बवाल। ये देखने में मजा आएगा। संभावना ऑलवेज बी माई फेवरेट एज अ यूट्यूबर, एज अ डांसर, एज अ रियलिटी शो आर्टिस्ट। मुझे संभावना की चीज़ें बहुत पसंद हैं जो वो करती है शो में। आई रियली वॉन्ट टू सी संभावना इन दिस शो, ताकि वो शो में तड़का लेकर आ सके। फिर आगे हम बढ़ते हैं जो वाइल्ड कार्ड्स आए। वाइल्ड कार्ड्स डेबोलीना, मुझे पता था आ रही, मैंने आपको बताया था। रश्मि का निकी को रिप्लेस करके आ रही है रश्मि। निकी ने एंड टाइम पे मना कर दिया बिकॉज ऑफ हर हेल्थ इश्यूज, उसके जो फैमिली में थे उसकी वजह से निकी ने अपना मना कर दिया। तो रश्मि को उन्होंने रोपिन करके दैबो के साथ अब अंदर भेजेंगे। फिलहाल ये तीन, अभिजीत, रश्मि और दैबो पहले जाएंगे, उसके बाद पारस वगैरह बाद में आएंगे, संभावना वगैरह, क्योंकि टीआरपी वाइज ये लोग लेके चलेंगे कि किससे ज़्यादा टीआरपी आ रही है किससे नहीं आ रही है, तो उन्हीं लोगों को आपस में भिड़वाएंगे ये। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो रश्मि है, देबोलीना, इनसे छोटा सा गेम खेला जाता है। मुझे क्लियरली कहीं ना कहीं दिखा कि सलमान अभिजीत से थोड़ा इरिटेट हो रहा है उसकी बातों से, और मुझे तो ये लगता है कि अभिजीत कुड बी नेक्स्ट प्रियंका जग्गा, जिसको घर से निकाला जाएगा, क्योंकि सलमान खान की शक्ल से लग रहा था कि वो उसको अभी से ही पसंद नहीं कर रहा। तो घर के अंदर भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट उसको नहीं मिलने वाला सलमान खान का, और जो इसके हाव भाव और विचार थे मुझे ऐसा लग रहा था घर में आके ही बवाल मचा देगा ये, जो सलमान खान कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, दैबो और रश्मि अंदर जा रहे हैं, इनको चाहिए कि अंदर जाके तेजरन की जोड़ी तोड़ दें, क्योंकि तेजरन की जोड़ी टूटेगी तो दोनों इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग प्लेयर अलग अलग खेलते हुए नजर आएंगे, और वो देखने में मजा भी आएगा। दैबो का गेम टू बी ऑनेस्ट बहुत बोरिंग है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ। रश्मि भी बहुत ही बोरिंग है, हमने ऑलरेडी सीजन 13 में दोनों का गेम देखा हुआ है। कुछ भी बवाल नहीं करने वाली। इनकी जगह
अगर पहले राखी सावंत और संभावना को डाल देते ना तो अभी तक पूरा गेम 2 हफ्ते में उलट जाता। तो ये थोड़ा मुझे कमी लगी इस बार के रश्मि और दैबो वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर, बट ऑलरेडी मैं आपको नाम बता चुका था दैबो का, तो उसने तो आना ही था। बट रश्मि निकी की जगह रश्मि रखनी थी तो निकी की जगह डॉली बिंद्रा को ले आते हुए ज़्यादा बेहतर थी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जो मीडिया का हमें दिखाया एंड पोर्शन, वो हमें आज नहीं दिखाएंगे ना ही कल दिखाएंगे, वो हमें मंडे को दिखाएंगे। आज वो शूट हुआ है, वो टोटल पूरा एपिसोड आएगा मंडे को। उसके बाद हमें दिखेंगे टॉप 6 टॉप 5। हाँ, बीच में एक और गेम हुआ आज, गुब्बारे फोड़ने वाला महेश मंजरेकर से, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, कल ही डालूंगा बल्कि, कि महेश मंजरेकर की जो गलतफहमियां हैं और जो ऑडियंस को लगता है कि क्या गलतफहमी है, वो हम कल गुब्बारे फोड़ेंगे। सो वीडियो डाल के मैं सबको बताऊंगा कि सबको बेसिकली एक्चुअली क्या गलतफहमी है जो कि आज क्लियरली नहीं बोलेगी महेश मांजरेकर के थ्रू। मैं आपको कल बताऊंगा इनको गलतफहमियां बेसिकली हैं क्या। तो कल वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। फिलहाल हम डिसाइड करते हैं इसमें कि किसको लगता है कि कौन जाएगा टॉप 5 में और कौन निकल जाएगा उन बॉटम 6 में। तो व्हाट आई बिलीव के टॉप 5 में जाएंगे प्रतीक, उमर, शमिता, तेजस्वी, नाउ इट्स बिटवीन करण और राजीव, नहीं राजीव तो नहीं, करण और निशांत के बीच में है ये। और जो बॉटम 6 मुझे लगते हैं वो निकल जाएंगे, जो नेहा, जे, सिम्बा, राजीव, विशाल और करण निशांत में से कोई एक नाम। तो आपको क्या लगता है कौन होंगे टॉप 6 और बॉटम 6, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल मेरी वीडियो का इंतजार करना जिसमें मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा कि इनकी असल गलत फहमियाँ बेसिकली है क्या, जिनको सर पे सवार करके लोग आगे जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ी सी प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखा दिया करें ताकि मुझे और वीडियोस बनाने की एक मोटिवेशन आए आप लोगों के लिए। तो मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखना एंड गुड बाय।